हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों के बीच में पी आर यादव बुक का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। तो बहुत सारी स्टूडेंट थी जो कि बोल रही थी कि पी आर यादव बुक तो है मेरे पास, लेकिन उसको पढ़ के समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैं सोची कि अब मैं पी आर यादव बुक का एक्सप्लेनेशन भी लाऊंगी आसान भाषा में, ताकि सभी लोग को आराम से समझ में आए। और जहाँ भी आप लोगों का डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का डाउट को क्लियर करूँगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग टॉपिक में लेके आई हूँ। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में मैं अपने पिछले क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बता चुकी हूँ। तो जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, ताकि उस पर आपको मिलेगा। मैं अपना नोट्स शेयर की हूँ तो उसको मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो मैं उसी में आप लोग को अब डिसऑर्डर के बारे में लेके आई हूँ। तो इसमें मैं आज लेके आई हूँ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए क्लेफ्ट लिप जो होता है या क्लेफ्ट पैलेट जो होता है, ये जो है जन्मजात विकृति है। जन्मजात विकृति का मतलब हो गया कि जन्म से ही ये विकृतियाँ आई है। बच्चा जब जन्म लेता है उसी टाइम से ये विकृतियाँ देखने को मिलता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? जन्मजात विकृतियाँ कहते हैं। उसी को क्या कॉन्जेनाइटल एनामलीज भी इंग्लिश में कहते हैं। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे मैं ऐसा एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोग को हिंदी में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इससे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको मैं ऐसा ऐसा पॉइंट लेके आऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी जो आप लोग को डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसमें देखिए क्लेफ्ट लिप में जो होता है, ये जो लिप होता है ये फ्यूज नहीं कर पाता है, यानी कि ये डिसऑर्डर होता है कि एक दूसरे से जुड़ नहीं पाता है। ये जो या तो पैलेट का मतलब क्या, तालू भी क्या होता है, जुड़ नहीं पाता है, वो अलग रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए क्या है कि दैट अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड बोनी स्ट्रक्चर टू फ्यूज, यानी कि ये जो सॉफ्ट टिश्यू और बोनी स्ट्रक्चर जो होता है ये फ्यूज नहीं हो पाता। फ्यूज होने में क्या, फेलियर हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, फेलियर। आप देखिए ये कब होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, जब ये बच्चा एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट जब होता है उसी टाइम में जो होता है फ्यूज नहीं हो पाता, फ्यूज होने में फेल हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, आप देखिए ये जो क्लेफ्ट लिप होता है इसको दूसरा नाम क्या है? तो इसको क्या हेयर लिप या फिर चिलोसाइकेसिस कहते हैं। ये चिल जहाँ भी वर्ड आएगा, ये चिलो का मतलब ही हो गया लिप। ठीक है, और साइकिसिस का मतलब हो गया क्लेफ्ट। तो ध्यान में रखिएगा, या चिलोसाइकिसिस भी आपको दे देगा तो याद रखिएगा, या हेयर लिप। ये जो होता है कंजेनिटल कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है? फॉल्टी फ्यूजन ऑफ द मीडियल नेजल प्रोसेस। ये जो नाक होता है, नाक का जो मीडियन होता है ये फ्यूज नहीं हो पाता। इसमें क्या, फॉल्टी होता है, यानी कि फॉल्ट होता है, फ्यूज नहीं कर पाता, फॉल्टी होता है। अब यहाँ देखिए विथ द मैक्सिलरी प्रोसेस। अब इसमें देखिए मैक्सिलरी प्रोसेस क्यों कहा गया? देखिए ये लिप है, ठीक है, तो ये अपर लिप हो गया और ये लोअर लिप हो गया। ठीक है, तो जो अपर लिप का ऊपर का जो बोन होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिलरी प्रोसेस इसी को कहा जाता है, मैक्सिलरी बोन। ठीक है, और नीचे जो बोन रहता है लोअर लिप के, इसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल या मैंडिबलरी। ठीक है, तो ये नीचे का बोन हो गया मैंडिबल और ऊपर का हो गया मैक्सिला बोन। तो इसी को बोल रहा है कि ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस जो होता है वो, यानी अपर लिप का ऊपरी जो होठ होता है उसका जो जबड़ा होता है उसको मैक्सिलरी प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है? नेजल प्रोसेस, नाक का जो प्रोसेस होता है वो फ्यूज होने में क्या होता है? फॉल्टी फ्यूजन होता है, या फ्यूज होने में फेल हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? तो कंजेनाइटल ये क्लेफ्ट लिप हुआ। ठीक है, अब ये देखिए देखने को मिलता है इट इज़ यूजुअली यूनिलैटरल ऑन द लेफ्ट साइड। ये अधिकांश जो है लेफ़्ट साइड देखने को मिलता है, यूनिलैटरल देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये देखिए इसका इंसिडेंस क्या होता है? तो इंसिडेंस का मतलब है
कितना व्यक्ति में कितना रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो इंसिडेंस में कितना में पॉपुलेशन में ये देखने को मिलता है। तो देखिए अगर 7.5 से 1,000 बच्चा अगर जीवित बच्चा जन्म लिया है तो उसमें से एक बच्चा में ये देखने को मिलता है। ये हमारा इंसिडेंस हो गया, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि क्लेफ्ट लिप जो है 750 से 100 से 1,000 जीवित बच्चा में से एक बच्चा को देखने को मिलता है। और ये जो होता है क्लेफ्ट लिप, मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्लेफ्ट लिप का यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लेफ्ट लिप जो होता है ये आपको बॉयज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, मोर कॉमन इन बॉयज़ कंपेयर टू गर्ल्स। अगर बॉयज़ और गर्ल्स में अगर कंपेयर किया जाता है तो ये मोर कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो बॉयज़ में कंपेयर टू गर्ल्स तुलना किया जाता है। तो आप देखिए टाइप्स, तो टाइप्स में क्या होगा, यूनिलेटरल। अब देखिए यहाँ टाइप्स में भी आप लोग को 4 टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 4 टाइप में आप लोग देखिए, एक हो गया यूनिलेटरल। तो यूनिलेटरल का मतलब हो गया यूनी का मतलब ही होता है वन, ठीक है, वन साइड। तो ज़्यादा जो देखने को मिलता है ऊपर ही बताए हैं क्या, वन साइड और क्या लेफ़्ट साइड देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नोस्ट्रिल का मतलब हुआ नाक का जो छिद्र होता है, नाक का जो छेद होता है वहाँ से लेके उसके केंद्र से लेके बिलो उसके नीचे रहता है, ठीक है। तो यूनिलेटरल जैसे कि ये होठ हुआ, ऐसे यहाँ पे नाक हुआ, तो ये लेफ़्ट साइड ज़्यादा देखने को मिलता है। बस एक साइड ये जो सेंटर होता है नाक के छिद्र के, तो यहाँ सेंटर में एक साइड ही देखने को मिलता है, तो इसको यूनिलेटरल कहते हैं। फिर इसी को दोनों साइड जब देखने को मिलेगा तो उसी को क्या कहते हैं, बिलो बोथ नोस्ट्रिल, यानी कि दोनों नाक के छेदा, जैसे ये नाक है, ठीक है। ये 1 मिनट, ये होठ हो गया। तो ये दोनों नाक के छेद के सामने सेंटर में देखने को मिलेगा कि दोनों तरफ फ्यूज नहीं हो पाया, बिलो बोथ नोस्ट्रिल। तो इसको क्या, बाय मतलब दोनों, ठीक है, दोनों तरफ हो गया तो बायलैटरल। यूनिलैटरल मतलब एक साइड, और एक साइड में भी ज़्यादा किधर, लेफ़्ट साइड ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ हो गया इनकम्प्लीट ए, और यहाँ पे एक हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग इनकम्प्लीट का देखते हैं। तो इनकम्प्लीट में क्या कह रहा है कि ए नोच ऑन वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप। वर्मिलियन का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ आप लोग को बता देती हूँ। ये जैसे लिप हुआ, ठीक है, ये लिप हुआ, लिप का ये जो ऊपरी लाइन जो होता है, या एक तरह से बोलिए जो लड़की लोग लिप लाइनर जो यूज करती है, लिप लाइनर, ये इस लाइन पे चलाने के लिए, इसी को क्या बोलते हैं, वर्मिलियन, ठीक है, वर्मिलियन बॉर्डर इसको बोलते हैं। लिप का ये हो गया वर्मिलियन बॉर्डर। तो इसी पे क्या होता है, ए नॉच ऑन वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप, मतलब कि पूरा उसको कटा हुआ लिप नहीं रहता है, नोच यानी कि यहाँ तक, जैसे ये नोज है, मैं आपको फिगर बना के बता देती हूँ रफ में। तो ये जैसे लिप हो गया, ये नोज हो गया, ठीक है। नोज में यहाँ से यहाँ तक आपका आया, ये पूरा होठ को नहीं कट किया, यहाँ बस यहाँ तक ही रहा है, तो इनकम्प्लीट हुआ, यहाँ तक गड्ढा बना हुआ है, ठीक है। ए नॉच ऑन वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप, यहाँ तक क्या हुआ, गड्ढा बना हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कहते हैं, यानी कम्प्लीटली क्लेफ्ट लिप यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ देखिए कंप्लीट, नोच अप टू एल्वोलर प्रोसेस और एला नेशी, यहाँ पे देखिए कहाँ तक ये हो गया, एल्वोलर प्रोसेस तक ये पहुँच गया, ठीक है, और एला नेशी, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं आप लोगों को क्लेफ्ट लिप का ये जानकारी मैं दे दी हूँ आप लोगों को। अब देखिए आ गया क्लेफ्ट पैलेट में। इससे पहले आप लोगों को एक फिगर दिखाना चाह रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, ये फिगर आप लोग देखिए, इस फिगर में देखिए ये हो गया क्लेफ्ट पैलेट। देखिए पैलेट का मतलब तालू, तालू देखिए फ्यूज नहीं कर पाया, दोनों क्या है, ज्वाइन नहीं कर पाया, ये दोनों के बीच में गैप है, तो ये हो गया क्लेफ्ट पैलेट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट,
इसमें देखिए कितना अच्छा से बताया हुआ है। ये देखिए पूरा होठ से लेके नाक के छिद्र तक पहुंचा हुआ है। क्लेफ्ट लिप इसको कहा जाता है। ठीक है, इस फिगर से आप लोग को समझ में आ गया क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट किसको कहते हैं। ठीक, अब आगे चलिए हम लोग क्लेफ्ट पैलेट की तरफ चलते हैं। तो क्लेफ्ट पैलेट में क्या होगा, जो पैलेट जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब इसका नाम भी देखिए, क्लेफ्ट पैलेट का क्या है, पैलेटोसाइकेसिस। वहाँ पे चिलोसाइकेसिस पढ़े, यहाँ पैलेटोसाइकेसिस। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, ये भी कॉन्जेनाइटल है यानी जन्मजात ही है। और तालु क्या होता है, जो मुंह हुआ, मुंह का जो छत हुआ उसी को क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द माउथ को ही क्या पैलेट कहते हैं। ठीक है, रूफ ऑफ द माउथ को पैलेट कहा जाता है। अब यहाँ देखिए ये क्या होता है, फॉर्मिंग ए कम्युनिकेटिंग पासेज वे बिटवीन माउथ एंड नेजल कैविटी को बीच का ये रास्ता होता है। ठीक है, किसके किसके बीच का, तो माउथ मुंह और ये जो नेजल कैविटी जो हुआ उसके बीच का ये रास्ता है, कम्युनिकेट करता है, जोड़ने का काम करता है। अब इसमें देखिए एक पैलेट में दो टाइप का होता है, एक हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। तो देखिए आप अपने जीभ से ही ऊपर तलवा को टच कीजिए, जो आगे है वो क्या है, आगे का जो भाग है वो आपको हार्ड देखने को मिलेगा, वही पीछे की भाग क्या हो गया, सॉफ्ट देखने को मिलेगा। तो जो आगे का भाग हार्ड है, हार्ड पैलेट को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पैलेट कहते हैं। और पीछे का जो सॉफ्ट पैलेट है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैलेट कहते हैं। तो ये प्राइमरी पैलेट और सेकेंडरी पैलेट के बीच में जो होता है क्या होता है, फ्यूजन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बीच में नो फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी पैलेट टू ईच अदर और टू प्राइमरी पैलेट, मतलब इस दोनों के बीच में क्या होता है, फ्यूजन नहीं होता, जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो इसका आंसर क्या देखने को मिलता है, तो क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिलता है। अब आगे देखिए आप लोग कि इसका इंसिडेंस क्या होता है। तो इंसिडेंस में आपको ये वहाँ पे क्लेफ्ट लिप में क्या बताए थे, 750 से 1000 के बीच जो जीवित बच्चा जन्म लिया उसमें से एक बच्चा में देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो कहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा था, तो वो लड़का में ज़्यादा देखने को मिल रहा था। ठीक है, और ये देखिए कहाँ पे है, तो 2500 अगर जीवित बच्चा जन्म लिया है तो उसमें से एक में ये देखने को मिल रहा है, 1 in every 2500 यानी 2500 लाइव बर्थ, यानी 2500 लाइव बर्थ में से एक में ये देखने को मिलता है। यानी क्लेफ्ट पैलेट कम में देखने को मिलता है, किसके तुलना में, क्लेफ्ट लिप की तुलना में, क्योंकि क्लेफ्ट लिप 750 से 1000 में एक देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए मोर कॉमन किस में देखने को मिलता है, क्लेफ्ट पैलेट, तो ये मोर कॉमन इन गर्ल्स, लड़कियां में ज़्यादा देखने को मिलता है देन बॉयज। अगर कंपेयर किया जाए तो ये लड़कियां में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ देखिए इसका कारण क्या क्या होता है। तो कारण जो होता है, तो इसका कारण क्या हो गया, वायरल इन्फेक्शन इसका कारण हो गया। ड्यूरिंग 5 to 8 वीक्स इंट्रा यूटेराइन लाइफ, यानी कि जब यूट्रस में बच्चा है तो 5 to 8 वीक के बीच में ही उसमें वायरल इन्फेक्शन, वो भी वायरल में कौन वायरस रहता है, तो रूबेला वायरस के कारण देखने को मिलता है। क्या, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। ध्यान रखिएगा किस वायरस के कारण, तो रूबेला वायरस के कारण। मैं जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, जहाँ पे नहीं हो उसको नोट कर लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्रोमोजोम एबनॉर्मलिटीज़ के कारण भी देखने को मिलता है। अब इसमें देखिए मैटरनल स्मोकिंग, तो अगर माँ स्मोकिंग कर रही है, सिगरेट स्मोकिंग करती है, उसमें भी देखने को मिलता है। एल्कोहल इंटेक, अगर माँ एल्कोहल का भी सेवन करती है तो उसमें भी देखने को मिलता है। एंड एक्सपोजर टू एक्सरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ एक्सरे में एक्सपोजर हुई यानी कि उससे जो रेडिएशन निकलता है उसमें एक्सपोज हुई है, तो उसमें भी बच्चा को ये हार्म पहुंचाता है, जिसके कारण क्या, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिलता है।
अब आगे देखिए कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट जो है क्या, फॉलिक एसिड सप्लीमेशन, जो भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ है उससे बचाव के लिए सबसे अच्छा मैनेजमेंट में क्या है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ठीक है, फॉलिक एसिड लेना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में डिक्रीज द रिस्क ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। ये प्रेगनेंसी के दौरान लेना चाहिए, जो कि रिस्क को कम करता है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्लेफ्ट लिप अगर हो गया है तो उसका एक सर्जरी आता है, जिसको क्या, लिप है तो चिलो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक सर्जरी हुआ तो चिलो प्लास्टिक। आप देखिए क्लेफ्ट रिपेयर बाय जेड शेप्ड सुचर लाइन, तो ये जो होता है चिलो प्लास्टिक, तो इसमें कैसा सुचर का यूज किया जाता है, तो जेड शेप्ड सुचर लाइन का यूज किया जाता है, जेड प्लास्टिक बिटवीन। ये कब किया जाता है ये भी याद रखिएगा। तो क्लेफ्ट लिप का जो होता है ये 3 से 6 महीना के बीच में ही किया जाता है, बिफोर क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी। यानी अगर मान के चलिए बच्चा में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों है, तो पहले क्या किया जाएगा, तो क्लेफ्ट लिप का सर्जरी किया जाएगा 3 से 6 मंथ में ही। ठीक है, उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट का किया जाएगा। सो देयर विल नॉट बी नोच इन लिप, जिसके कारण क्या होगा, लिप में नोच नहीं होगा, गड्ढा नहीं होगा। ठीक है, तो पहले क्लेफ्ट लिप का किया जाता है 3 से 6 मंथ में ही। अब आगे देखिए क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी कब किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, पैलेट में तो पैलेटोप्लास्टी। तो ये कब किया जाता है, तो रिपेयर अराउंड 1 ईयर ऑफ एज। क्लेफ्ट पैलेट जो है 1 साल के लगभग ये किया जाता है, एज पॉसिबल टू फैसिलिटेट स्पीच डेवलपमेंट, क्योंकि अर्ली एज पॉसिबल ये किया जाता है जब बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है, कुछ वर्ड बोलने से पहले, स्पीच डेवलपमेंट से पहले ही 1 साल के लगभग इसको रिपेयर किया जाता है। तो पैलेटोप्लास्टी 1 साल के लगभग और चिलोप्लास्टी 3 से 6 मंथ के बीच किया जाता है। अब देखिए इसका प्री ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन से पहले क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो इसका मैनेजमेंट जो है, होल्ड द चाइल्ड इन अपराइट पोजीशन, जो बच्चा है उसको अपराइट पोजीशन में रखना। अपराइट पोजीशन का मतलब हो गया, जैसे ये चेयर है, ठीक, तो इस टाइप में रखना है पेशेंट को, सीधा बैठा कर, तो ये हो गया अपराइट पोजीशन। ठीक, आप देखिए एंड देन ये फॉर्मूला फीडिंग बाय साइड, और उसके बाद उसको फॉर्मूला भी देते हैं किधर, तो साइड या बैक ऑफ माउथ। इसको या तो साइड से उसको फॉर्मूला फीडिंग करवाएंगे या तो माउथ के बैक से करवाएंगे। ठीक है, साइड से, जैसे मुंह है तो मुंह के साइड से करवाना है, नहीं तो माउथ के बैक से, इसीलिए कि इसको प्रिवेंट किया जाएगा एस्पायरेशन से। एस्पायरेशन का मतलब है कि उसको एस्पायरेट ना हो, यानी कि वो सीधा पेट में जाने के बदला वो फिर से वापस ना आ जाए, प्रिवेंट एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए। अब है कीप द बेबी NPO 6 आवर्स प्रायर टू सर्जरी। अगर सर्जरी किया जाता है तो सर्जरी से पहले क्या, तो हर सर्जरी से पहले NPO में बच्चा को इसमें भी रखा जाता है, बड़ा व्यक्ति को भी होता है तो उसमें भी 6 घंटा NPO पे रखा जाता है। NPO का मतलब हो गया नील पर ओरल। ठीक है, यानी कि ओरल के थ्रू कुछ नहीं लेना है, यानी मुंह से कुछ नहीं लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, मॉडिफाई द फीडिंग टेक्निक अकॉर्डिंग दिस डिफेक्ट। जो भी डिफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग फीडिंग टेक्निक को मॉडिफाई करना है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एडवाइसिंग पेरेंट अबाउट ESSR मेथड ऑफ फीडिंग। तो फीडिंग के मेथड के बारे में बताना है, पेरेंट को एडवाइस करना है। अब यहाँ पे देखिए ESSR होता क्या है। ठीक है, तो ESSR का मतलब हो गया कि E से इनलार्ज द निप्पल, देखिए यानी कि जो निप्पल होता है उसको इनलार्ज करना है। ठीक है, S से स्टिमुलेट द सक रिफ्लेक्स, जो सक यानी कि जो चूसने का रिफ्लेक्स है उसको स्टिमुलेट करना है। और S का मतलब हो गया सोले, मतलब सोले का मतलब निगलना। फिर R का मतलब हो गया रेस्ट टू अलाउ टू फिनिश सोलिंग, यानी कि यहाँ पे हो गया कि उसको पूरे तरीके से निगलने के लिए आराम से अलाउ करना है। ठीक है, ESSR का ये फुल फॉर्म हो गया।
अब देखिए ये हो गया ऑपरेशन से पहले का मैनेजमेंट। अब है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, कि ऑपरेशन हो गया है उसके बाद क्या मैनेजमेंट करना है। तो देखिए इसमें जो है क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो क्लैफ्ट लिप रिपेयर, जब ये लिप का रिपेयर होता है तो इसमें क्या करना है, तो यूज लिप प्रोटेक्टर डिवाइस, जो लिप के लिए क्या लिप प्रोटेक्टर डिवाइस का यूज करेंगे। इसमें जो होता है मेटल एप्लियंस होता है या एडहेसिव स्ट्रिप होता है, कहने का मतलब ये चिपकाने वाला रहता है, या तो एडहेसिव स्ट्रिप होता है या तो मेटल एप्लियंस होता है। ये क्या करता है, तो जो सूचर, जो जेड शेप सूचर जो यूज किया जाता है, ये टू प्रिवेंट ट्रॉमा टू सूचर लाइन, यानी जो सूचर लाइन है उसके चोट से बचाव के लिए ये किया जाता है। ठीक है, लिप प्रोटेक्टर डिवाइस, नाम ही है इसका लिप प्रोटेक्टर डिवाइस, यानी कि लिप को प्रोटेक्ट करने का डिवाइस क्या हो गया, लिप प्रोटेक्टर डिवाइस। आप देखिए क्या है कि बच्चा को जो है नॉन ऑपरेटिव साइड की तरफ रखना चाहिए, जिधर से ऑपरेशन नहीं हुआ है उस साइड बेबी को रखना चाहिए। अवॉइड टू प्लेस ऑन रिपेयर साइड एंड प्रोन पोजीशन बिकॉज दिस, मतलब बच्चा को रिपेयर, जिधर रिपेयर हुआ ऑपरेशन हुआ उस साइड नहीं रखना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। और ना ही बेबी को क्या प्रोन पोजीशन में भी नहीं रखना चाहिए। प्रोन पोजीशन का मतलब हो गया पेट के बल बच्चा को नहीं रखना है। तो यह पोजीशन क्या होगा, अगर ये पोजीशन दिया जाएगा तो क्या हो सकता है, तो सर्जिकल साइट पे रबिंग हो सकता है, यानी कि रगड़न होगा, जिसके कारण क्या होगा, मैट्रेस जो होता है मैट्रेस से रगड़न होगा, तो जो सर्जिकल साइट है उस पर क्या होगा, जो सूचर क्या हुआ है वो टूटने का डर रहेगा, घाव हील नहीं होगा। इस कारण से रिपेयर साइड पेशेंट को नहीं रखना है, अवॉइड करना है, और नॉन ऑपरेटिव साइड ही इन्फेंट को रखना है। आप देखिए आफ्टर फीडिंग, आफ्टर फीडिंग का मतलब जब बच्चा को फीडिंग करवाया गया, करवाने के बाद ठीक है, सूचर लाइन, जो सूचर लाइन है जो स्टिच किया गया है उसको क्या करना है, क्लीन करना है। किसके द्वारा, तो नॉर्मल सलाइन के द्वारा या कॉटन स्वेब, एक कॉटन स्वेब लेके नॉर्मल सलाइन से उसको क्लीन करना है। आप देखिए क्या है, एल्बो रिस्ट्रेंट में यूज टू प्रिवेंट द इन्फेंट टू इंज्योर सर्जिकल साइट, यानी कि इंज्योर जो सर्जिकल साइट है तो उससे बचाव के लिए क्या करना था, एल्बो रिस्ट्रेंट करना है। यानी कि एल्बो रिस्ट्रेंट का मतलब क्या, जो केहनी है हाथ का, जो केहनी है बच्चा को उसको रिस्ट्रेंट कर देता है, यानी कि उसको बांध देता है, इसीलिए ताकि वो सर्जिकल जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है बच्चा को वहाँ पे चोट ना पहुँचाए, उसके बचाव के लिए ऐसा किया जाता है। अब यहाँ पे देख लिए लिप का रिपेयर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं क्लैफ्ट पैलेट रिपेयर। ठीक है, तो पैलेट का रिपेयर करने के लिए क्या करना है, तो अवॉइड यूज ऑफ ओरल सक्शन और प्लेसिंग शार्प ऑब्जेक्ट इनटू माउथ एंड ब्रशिंग ऑफ टीथ। क्या करना है, यहाँ पैलेट है यानी तालू में दिक्कत है, तालू में दिक्कत है तो जो भी ओरल सक्शन है, मुंह का सक्शन होगा उसको अवॉइड करना है, ना किसी नुकीला चीज़ को मुंह में रखना है और ना ही टीथ का ब्रशिंग करना है। ठीक है, ये सबको क्या अवॉइड करके चलना है। आप देखिए क्या कह रहा है, सॉफ्ट एल्बो और जैकेट रेस्टोरेंट, इसमें भी क्या एल्बो का रेस्टोरेंट यानी एल्बो को थोड़ा बांध के रखना है, या जैकेट रेस्टोरेंट में भी क्या एल्बो को बांध के ही रखा जाता है। मे यूज टू अवॉइड टचिंग सूचर लाइन, इससे क्या होगा, बंधा हुआ रहेगा ताकि वो सूचर लाइन को टच नहीं कर पाएगा, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे क्या, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन एट सर्जिकल साइट, और उसके बाद सर्जिकल साइट का इन्फेक्शन है तो उसको मॉनिटर करना है। तो मॉनिटर करने के लिए क्या करना है, तो रेडनेस देखना है पेशेंट में, जहाँ पे सर्जरी हुआ है, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ वहाँ पे रेडनेस देख लेना है। स्वेलिंग, ना ही किसी प्रकार का स्वेलिंग है, ड्रेनेज ना उससे कुछ रिसाव होता है, पस का हो या ब्लड का हो, उससे कुछ नहीं आता है, ये सब चेक कर लेना है। अब आगे क्या है, आफ्टर सर्जरी, यानी कि सर्जरी के बाद क्या होता है, चाइल्ड में हैव हियरिंग लॉस। इसमें कह रहा है कि एक साइड इफ़ेक्ट होता है, अगर सर्जरी हो गया तो उसके बाद उस बच्चा में क्या देखने को मिल सकेगा, हियरिंग लॉस ड्यू टू फ्रीक्वेंट ओटाइटिस मीडिया, मतलब बार बार जो है ओटाइटिस मीडिया यानी कान में इन्फेक्शन होने के कारण जो है बच्चा में क्या हियरिंग लॉस देखने को मिलता है, मिल सकता है। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया, अब मैं आप लोगों के बीच में ओटाइटिस मीडिया पे भी लेके आऊँगी, इस टॉपिक पे भी
आज का हम लोग का लंबा सेशन हो गया, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और मैं इसी तरह आप लोगों के बीच में PR यादव का एक्सप्लेनेशन लाऊंगी, और जो भी एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा मैं उस पर रिपीट करूंगी, इसलिए मेरे वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक यू।